हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द रेप्लिकेशन, जिसमें हमने दो स्टेप डील करे थे, एक्टिवेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड द सेकंड स्टेप वाज द अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए। ये हमने दो स्टेप वहाँ पर डील किए थे। तो आज की जो ये वीडियो है, आज की जो क्लास है, उसमें हमें तीसरा स्टेप डील करना है आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बाद में जो थर्ड स्टेप होगा दैट इज आरएनए प्राइमर एडिशन। थर्ड वन स्टेप होगा हमारा आरएनए प्राइमर एडिशन होगा। लेकिन अगर मैं आरएनए प्राइमर एडिशन पे आऊँ तो उससे पहले मैं एक दो आपको छोटे छोटे पॉइंट और बताता हूँ। जैसे हमने बात करी थी कि बैक्टीरिया की सेल में सिर्फ और सिर्फ कितनी ओरिसाइट होगी, एक होगी। बेटा उसी तरीके से जो यूकैरियोटिक सेल होगी वहाँ पर जो ओरिसाइट हैं उनके नंबर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिएगा, अगर मैं ईस्ट सेल की बात करूं, ईस्ट सेल या फिर ईस्ट जीनोम, एक ईस्ट की सेल में कितनी ओरिसाइट होगी, तो बात आती है नियर अबाउट 250 to 400 ओरिसाइट आती है, यानी 250 से लेके 400 ओरिसाइट क्या होगी, प्रेजेंट होगी। इसी तरीके से बेटा अगर मैमेलियन की बात करें कि मैमेलियन सेल में कितनी ओरिसाइट होगी, तो मैमेलियन जीनोम के अंदर जो ओरिसाइट होगी दैट इज नियर अबाउट 25,000 होगी, इतनी ओरिसाइट होगी। बैक्टीरिया में कितनी बताई थी, एक बताई थी, और ह्यूमन में मैमल्स है वो भी, तो उसके अंदर भी क्या होगी बेटा, काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि जितने बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, जितना बड़ा वहाँ पर जीनोम होगा, ओरिसाइट के नंबर क्या होंगे उतने ही ज़्यादा हाई होंगे। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा होंगे, मैंने कल बताया था कि अगर काम ज़्यादा बड़ा है तो लेबर भी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर ओरिसाइट के नंबर भी क्या होंगे बेटा, ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में जो ओरिसाइट है उसको मैं एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज द ARS, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस है, जो नियर अबाउट आपकी 120 बेस पेयर की बनती है ओरिसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पर ईस्ट सेल हैव ARS एट, पहले ARS की फुल नेम देख लेते हैं, दैट इज ऑटोनोमसली replicating sequence। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस जो कितने बेस पेयर की बनेगी, कंसिस्ट ऑफ 120 बेस पेयर, 120 पेयर की बनी होगी, जिसके अंदर कंसिक्वेंसी सीक्वेंस होंगी। जो डीएनए पॉलीमरेज है एंजाइम, वो उसको रीड आउट करता है और वहाँ से क्या करेगा, उसको ओपन करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो तब ओपनिंग होगी तो बेटा वहाँ पर ओपन करवाने के लिए भी डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन की नीड होती है। ठीक है, तो वहाँ पर तब ओरिसाइट के ऊपर तो वो सीक्वेंस ओपन होगी तो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन की नीड होती है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर required to open the ओरिसाइट। ओरिसाइट पे ओपन करवाने के लिए अलग अलग 20 तरह की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जिसको हम प्री आरसी बोलते हैं, नोन एज द प्री आरसी, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स।
प्रोकैरियोटिक सेल में तो एक या दो प्रोटीन चाहिए, यहाँ पर पूरा का पूरा कम्प्लेक्स चाहिए, नियर अबाउट 20 प्रोटीन की रहती है यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो 2 to 3 प्रोटीन्स की नीड होगी, फॉर ओपनिंग। लेकिन बेटा अगर हम यूकैरियोटिक की बात कर दें तो यूकैरियोटिक के केस में तो पूरा का पूरा प्रोटीन कम्प्लेक्स इन्वॉल्व होगा, तो नियर अबाउट 20 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व, पूरा का पूरा कम्प्लेक्स क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो वहां से ये चीज ओपन करेगी और बोलते हैं कि जो एक कॉन्सिक्वेंसी सीक्वेंस होगी जहां से ओरिसाइट ओपन करेगी या फिर जो ओरिसाइट है दे आर द एटी रिच। एटी रिच होने का मतलब वहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर होंगे बेटा वो कैसे होंगे, कम होंगे, क्योंकि ए और टी में 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं ओरिसाइट्स आर एटी रिच because they have only टू हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अगर देखो जी और सी होता तो वहां पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 एटीपी खर्च होते हैं, तो अगर ए और टी है तो कितने एटीपी लगेंगे, 4, और जी और सी अगर रिच होते तो 6 एटीपी लग जाते। तो कल हमने बात करी थी कि पूरा जीनोम ओपन क्यों नहीं होता है, तो उसका रीजन बताया था कि वहाँ पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खर्च होती है, तो ये भी एक इसका मेन रीजन, ठीक है। तो जो ओरिसाइट होंगी दे आर द एटी रिच बिकॉज दे हैव ओनली द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर एटीपी आर रिक्वायर्ड, ठीक है। जो एनर्जी है वो बहुत कम अमाउंट में चाहिए एज कम्पेयर टू जी सी रिच, ठीक है। ये 2 स्टेप बेटा हमारे हो चुके हैं कि जो एक्टिवेशन है वो कैसे होगा, जो मोनोफॉस्फेट था वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमने फिर जो दूसरा पढ़ा था दैट इज द एक्सपोजर ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड या फिर अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, जो हेलिकेज या फिर अनवाइंडिंग की सहायता से, इसके अलावा टोपोआइसोमरेज की सहायता से, एसएसबीपी की सहायता से होगा। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो वहाँ पर गायरेज हो जाएगा एट द प्लेस ऑफ द हेलिकेज एंड द टोपोआइसोमरेज। नाउ थर्ड वन स्टेप, अभी तीसरा स्टेप आता है, डीएनए ओपन कर चुके हैं, अभी तीसरा स्टेप आता है दैट इज आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर या फिर इसको प्राइमर एडिशन भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज द प्राइमर एडिशन, या फिर इसको प्राइमिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो बेटा ये कैसे होगा वो चीज देखिए, आरएनए प्राइमर एडिशन है क्या है कि एडिशन ऑफ आरएनए स्मॉल सेगमेंट ऑन द डीएनए स्ट्रैंड टू स्टार्ट द प्रोसेस दैट इज नोन एज द आरएनए प्राइमर एडिशन। जो आरएनए प्राइमर है उसका एक छोटा सा टुकड़ा डीएनए के ऊपर क्या करेगा, अटैच हो जाएगा ताकि प्रोसेस क्या हो सके, स्टार्ट हो सके। और जो प्राइमर का साइज रहेगा वो कितना रहेगा, 10 to 60 बेस पेयर का रहेगा। कैसे देखिएगा, इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ आरएनए सेगमेंट होगा ऑन 5 प्राइम साइड ऑफ डॉटर स्ट्रैंड। देखिए कैसे मैं बोलता हूं कि ये डीएनए था जो रेप्लिकेशन में जा रहा था। कल हमने वाई फोर्क फॉर्मेशन पढ़ ली थी 5 प्राइम।
आगे की तरफ तब ये गया था तो ओपन हो गया था बेटा, तो इधर आ गया था 3 प्राइम और इधर आ गया था 5 प्राइम, ऐसे ओपन हो गया था। ये जो ओपन हुआ था बेटा इसको हमने क्या बोला था, वाई फोर्क या फिर रेप्लीकेशन फोर्क बोल दिया था, क्योंकि ये वाई से बना रहा था, जिसको अंदर रेप्लीकेशन होगी तो ये कहलाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले तब ये ओपन हुआ, तो बेटा जो ये 3 प्राइम साइड है किसकी, पेरेंटल की, ये तो पेरेंटल स्टैंड है ना जो पुराने हैं, पेरेंटल स्टैंड हो गए। अब यहाँ पर डॉटर स्टैंड बनेगा, ठीक है। तो बेटा जो डॉटर स्टैंड बनेगा उसमें दोनों तरफ 5 प्राइम साइड पर, 5 प्राइम साइड पर एक आरएनए का सेगमेंट जुड़ जाएगा। अगर इधर 3 है तो क्या जाएगा 5, अगर इधर 5 है तो इधर क्या आएगा 3, 3 है तो 5। क्लियर होगा, क्योंकि जो स्टैंड है वो हमेशा कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल नेचर के होते हैं। तो बेटा जो ये छोटे छोटे जो सेगमेंट जुड़े हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ रेड कलर से रिप्रेजेंट करके, दीज आर द आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर है बेटा, आरएनए प्राइमर का एडिशन कौन करेगा, एंजाइम है, दैट इज प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम है जो इसको ऐड करेगा, ठीक है। इधर भी यही होगा कि ये ऐड करवाएगा। अब दोनों तरफ देखो जो पोलैरिटी है डॉटर स्टैंड की, दैट इज 5 to 3 प्राइम, 5 to 3 प्राइम है। अब बेटा बात ये आती है कि डीएनए के ऊपर आरएनए का सेगमेंट क्यों अटैच हो रहा है, इसकी क्या जरूरत हो गई कि जो ये इसके बिना काम ही नहीं चल पा रहा। तो बेटा देखिए रेप्लिकेशन करने के लिए एक एंजाइम की नीड है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। बेटा जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो इलोंगिनेशन तो कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रैंड को लंबा तो कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो डीएनए पॉलीमरेज कैन elongate the DNA strand but cannot start the इनिशिएशन, लेकिन वो इनिशिएशन नहीं कर पाते। आपको पता है कि हर एक प्रोसेस 3 स्टेप में होंगे। पहला है हो गया इनिशिएशन, दूसरा हो गया कौन सा, एलोंगिनेशन, और लास्ट वन तीसरा कौन सा जाएगा, दैट इज टर्मिनेशन। तो अभी पहला स्टेप हो रहा है दैट इज द इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा कि जो डीएनए स्ट्रैंड है वो उसका अनवाइंडिंग होना, आरएनए प्राइमर का एडिशन होना, तो दिस वन इज द इनिशिएशन। तो बेटा ये इलोंगिनेशन तो करवा सकते लेकिन इनिशिएशन नहीं करवा सकते, बिकॉज, अब इसका रीजन क्या वो चीज देखिएगा, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, इट रिक्वायर फ्री OH ग्रुप टू मेक द बॉन्ड। आगे इलोंगिनेट करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए उसको फ्री OH ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। वो फ्री OH ग्रुप कहाँ से मिलेगा बेटा, आरएनए प्राइमर से मिलेगा, ठीक है। जैसे ही इधर मैं बोलूँ कि 5 प्राइम है तो बेटा 3 प्राइम पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। छोटा सा लिखा है, शायद आपको पता नहीं विजिबल है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने OH लिखा है। तो जो 3 प्राइम साइड है आरएनए प्राइमर की, दैट विल प्रोवाइड द OH ग्रुप फॉर द फर्दर बॉन्डिंग। ये एक्स्ट्रा पॉइंट में यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 प्राइम ऑफ RNA primer will provide OH group for the further bonding with deoxyribonucleotides with the help of
कौन सा एंजाइम करवाएगा? दैट इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। बेटा डीएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो हम डील करेंगे कि कौन कौन से हैं, क्या क्या डिफरेंस है उनके अंदर, वो चीज़ें हम डील करेंगे। अभी यहाँ पर देखो इसने OH ग्रुप दे दिया, इधर भी क्या गया, OH ग्रुप आ गया, ठीक है। अभी बेटा OH ग्रुप आ चुका, तब होगा क्या कि अब यहाँ पर एंजाइम आएगा, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब यहाँ पर फ्री OH ग्रुप आ गया, तो बेटा अब यहाँ पर ये आ गया, दिखाई दे रहा होगा मैंने हाईलाइट से बनाया। तो बेटा दिस वन इज द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इधर आके बाइंड हो गया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। यहां पर जो आरएनए प्राइमर है वो कितने न्यूक्लियोटाइड का है? इट्स साइज इज नियर अबाउट 10 to 60 बेस पेयर। आरएनए प्राइमर का मैं साइज बता रहा हूँ, दैट इज 10 to 60 बेस पेयर होगा। कई बार कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर पूछ देते हैं, यहाँ पर सीक्वेंस दे देते हैं ATGC। अगर ये इसके अगेंस्ट आरएनए प्राइमर जुड़े तो आरएनए प्राइमर पर क्या सीक्वेंस होगी? तो बेटा सीधी सी चीज़ है कि जहाँ पर भी T आएगा आरएनए में, वहाँ पर क्या लिखा जाएगा? U लिखा जाएगा। जिससे A तो एक ही जगह पर क्या आना चाहिए था? T, लेकिन आरएनए तो क्या जाएगा? U। T है तो A, G है तो C, C है तो G, ठीक है। तो RNA will contain the RNA primer will contain the U, uracil at the place of the T, थाइमिन की जगह पर आ जाए। तो इधर लिख रहा हूं मैं RNA primer will have U at the place of T, T की जगह पर क्या आएगा? U आ जाए, ठीक है। अभी फ्री OH ग्रुप मिल चुके हैं, तो इसका बेटा काम क्या हो गया कि यहाँ पर ये इसको स्टार्ट करवाने के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आरएनए प्राइमर नहीं होगा, ध्यान देना, अगर किसी भी प्रोसेस में किसी भी सेल के अंदर आरएनए प्राइमर नहीं है या इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो रेप्लिकेशन आगे नहीं चलेगी, बढ़ नहीं सकती है। तो बेटा रेप्लिकेशन करवाने के लिए आरएनए प्राइमर का होना जरूरी है। तो इधर मैं लिख देता हूं रेप्लिकेशन कैन नॉट रन विदाउट ओरिसाइट एंड आरएनए प्राइमर, ठीक। इन दोनों के बिना बेटा काम नहीं चल सकता, क्योंकि अगर ओरिसाइड नहीं होगी तो वो चीज़ ओपन ही नहीं करेगी, ओपन नहीं करेगी तो वो चीज़ आगे की तरफ प्रोसीड करेगी नहीं, ठीक है। दूसरा हो गया आरएनए प्राइमर। अगर आरएनए प्राइमर नहीं है तो बेटा वहाँ पर फ्री OH ग्रुप नहीं होगा। अगर फ्री OH ग्रुप नहीं होगा तो जो डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए था फ्री OH ग्रुप बॉन्ड बनाने के लिए, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पाएगा। आई थिंक शायद क्लियर होगा। तो रेप्लिकेशन करने के लिए ओरिसाइट का होना भी जरूरी है और आरएनए प्राइमर का होना भी जरूरी है। यहाँ पर मैं एक टर्म लिख रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्राइमोसोम। एक टर्म है बेटा प्राइमोसोम। प्राइमोसोम क्या है? दिस वन इज द एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ द वायरस, दैट इज द 5x174, ठीक है। तो कुछ वायरस है जिसके अंदर एंजाइम कॉम्प्लेक्स है और उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमोसोम बोल देते हैं, ठीक है। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन सम viruses like 5x174 and some prokaryotic cells। तो बेटा कुछ वायरस के अंदर, कुछ बैक्टीरिया में कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं जिसको हमने क्या नाम दे दिया? प्राइमोसोम बोल दिया।
बेटा ये जो स्टेटमेंट है वो 2 नंबर के लिए मेन बनती है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का काम इधर से आता है। इसके अलावा जो ये आरएनए प्राइमर है इसका होगा क्या, बाद में इसकी क्या होगी, तब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे बाद में। तो बेटा जो ये आरएनए प्राइमर है, फाइनली आफ्टर इलोंगेनेशन दे विल बी रिमूव आउट। जो आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर विल रिमूव आउट बाय, अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बेटा बात करें तो किस एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट होगी, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो उसको हटा देगा। अगर बेटा यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात कर दें तो वहां पर आता है बाय बीटा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। वो इसको क्या कर देगा, हटा देगा, रिमूव आउट कर देगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको यहाँ पर कुछ जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज के, उनके टाइप्स में आपको बता देता हूँ, ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना रहे कि ये बार बार सर आप कह रहे हो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये एक्चुअली में है क्या, वो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। देखिए हम बोलते कि जो रेप्लिकेशन बेटा वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होगा और यूकैरियोटिक सेल में भी होगा, ठीक है। और दोनों के अंदर करवाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी डीएनए पॉलीमरेज है और यूकैरियोटिक के अंदर भी डीएनए पॉलीमरेज है। तो यहाँ पर मैं लिख दूं प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। बेटा दूसरी तरफ क्या लिख दूं, यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज, ये हो गया। अब देखो एक बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप हैं, 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, 3 टाइप। कौन कौन से बेटा 3 टाइप, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ये रिपेयरिंग में हेल्प करता है, जो आरएनए प्राइमर वगैरह था उनको हटाने में और रिपेयर करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं हेल्प इन प्राइमर रिमूवल एंड रिपेयरिंग। आरएनए प्राइमर को हटाने में और रिपेयरिंग करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर आ जाएगा दूसरा टाइप, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड बेटा इसका माइनर रोल है रिपेयरिंग में, तो इसका कोई इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं है, तो नॉट सो मच रोल इन रिपेयरिंग वगैरह में इतना कोई इसका खास रोल नहीं है। जो सबसे मेन जो एंजाइम है बेटा, जो सबसे जरूरी है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। इतनी दिस वन इज द मेन एंजाइम, मेन एंजाइम फॉर इनिशिएशन, ये इनिशिएशन भी करवाता है, एंड इलोंगेनेशन। और जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जो डीएनए सेंड स्टार्ट हो गया बेटा, उसको भी आगे कैरी आउट करने में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये 3 हो गए किसके, डीएनए पॉलीमरेज के टाइप हो गए 3, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यहाँ पर एक और है कि जो डीएनए पॉलीमरेज बेटा थर्ड है, ध्यान देना, अब ये पॉइंट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन अगर ध्यान दोगे तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है उसकी भी बेटा 7 सब यूनिट्स हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड
हैव 7 सब यूनिट्स, 7 सब यूनिट। बेटा कौन कौन से इसके अंदर 7 सब यूनिट्स? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, थीटा और चीटा। ठीक है, ये 7 हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की सब यूनिट। है तो 3 टाइप, 1, 2 और 3, बट जो तीसरा टाइप है बेटा उसकी 7 सब यूनिट हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 सब यूनिट हो गई। इन 7 सब यूनिट के जोड़ने से बनता आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बनता है। ठीक है, उसके बाद में बेटा हम बात करते हैं इधर यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं। यहां पर देखिए, यूकैरियोटिक सेल हैव द 5 मेजर टाइप्स ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज। 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, कौन कौन सी बेटा यहाँ पर? अब ये देखो, ये चीज अब आपको कंफ्यूज करेगी कि है कौन कौन सी। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। अब देखो ये दोनों में अंतर है। ये किसकी थी बेटा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की थी, और ये अपने अलग अलग है। डीएनए पॉलीमरेज ए, डीएनए पॉलीमरेज बी, गामा। ठीक है, ये अलग अलग है, ये किसी की सब यूनिट नहीं है, बल्कि ये खुद क्या है? एंजाइम। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इधर मैं इसको ब्लैक कलर से कर रहा हूँ। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, ये 5 डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, और बेटा इन सब में से जो सबसे मेजर है, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, जो मेजर एंजाइम है, दैट इज द अल्फा, डेल्टा एंड द एप्सिलॉन। तो अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन आर मेजर एंजाइम। ये सारे के सारे मेजर एंजाइम्स। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। ऊपर हमने पढ़ा भी था कि यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर का जो रिमूवर होगा वो कौन करेगा? प्रोकैरियोटिक में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और यहाँ पर हम कौन कर देगा? बीटा डीएनए पॉलीमरेज करेगा। यानी हम ये बोलते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज बीटा है वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के क्या है? सिमिलर है, उसके जैसे क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहा हूँ मैं इधर, नॉलेज क्लाउड, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा कि जितने भी डीएनए पॉलीमरेज हैं उन सभी के स्ट्रक्चर फिंगर एंड थंब लाइक होगी, यानी कि ऐसे बोलो। ठीक है, या फिर हैंड थंब के जैसे बोल दोगे, जैसे ये ग्रिप है, ये डीएनए हो गया, तो ये इसके अकॉर्डिंग ऐसे स्लाइड करता हुआ जाएगा। तो बेटा दिस वन इज द थंब एंड हैंड, या फिर हैंड थंब इसको स्ट्रक्चर बोल देते हैं कि ये डीएनए को ऐसे रीड आउट करता हुआ आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ऑल डीएनए पॉलीमरेज हैव हैंड, थंब स्ट्रक्चर। ठीक है, हैंड थंब की जैसी स्ट्रक्चर होगी, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव करता हुआ चले। नाउ नेक्स्ट वन स्टेप इज द बेस पेयरिंग, या फिर जो इलोंगिनेशन था वो आ जाएगा। यहाँ पर आरएनए प्राइमर वगैरह के बारे में पढ़ लिया हमने, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ लिया। नाउ फोर्थ वन स्टेप इज द बेस पेयरिंग या फिर इलोंगिनेशन, ये हम डील करते हैं। ठीक है, तो ये जो बेस पेयरिंग और जो आगे की स्टेप है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप चीज़ें क्लियर होगी, डिटेल से देखने लग रहे हैं। लास्ट में जाके हम कंपैरिजन डील करेंगे बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। तो जो भी छोटे छोटे डाउट है वो आपको उधर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।